सालाना हमसा मजलिस अज़ाब सिलसिला शहादत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 12 to 16 जमादिय सानी बामुताबिक चाँद। पढ़ने वालों के नाम अल्लामा हाफ़िज़ तसद्दुक़ साहब लाहौर, अल्लामा अली नासर तलियाड़ा, ज़ाकिर हबीब रज़ा, मोहम्मद अब्बास रिजवी, ज़ाकिर नजमुल हसन शिराजी, ज़ाकिर गुलाम अब्बास सदफ़ी, अल्लामा आसफ रज़ा डस्का, अल्लामा ज़मीरुल हसन नवाए अली इमरान लाहौर, ज़ाकिर कामरान BA मरकज़ी इमाम बारगाह, ऐसे इमाम बारगाह। 17 मुहर्रम अल हराम काजियाँ करम शाह छोटी काजियाँ। सब तो पहले पढ़ने वाले ने सैयद शफकत मोहसन काजमी ऑफ गुजरात नूरपुर पढ़े, ज़ाकिर आलम अब्बास भट्टी, गुलाम अस्कर बलोच, ज़ाहिर शिराजी साहब। 28 मुहर्रम अल हराम बाशना इलाके की मशहूर मजलिस से 6 सितंबर बरोज़ सोमवार अल्लामा अली नासर तलियाड़ा साहब, सैयद इकबाल शहनशाह बिजाड़ वाले और काफ़ी उलमा ज़ाकिरीन जिहड़े ने वो खिताब फरमानगे। उत्थे तमाम मोमिनीन गुजारिश है कि वह कल 7:45 बजे एक ऐलान है, बाहर वैक्सीन वाले आए ने, जिस मोमन ने लवानी है वह कल जाके अस्पतालों च टाइम नहीं निकलता, वो बंदोबस्त किया गया है कि इतने गेट से जनाब वो तुसी लगवाओ जिन्हें जिन्हें नहीं लवाई। मैं कल लवाई है सारिਆਂ ਦੇ सामने, मत किसी के दिल च खौफ होवे भाई कोई ऐसी गल नहीं, जिहड़ा जिहदी जरूरत है जिन्हें नहीं लवाई वो जरूर लवाओ। दूसरा ऐलान है कि अंसर जाफरी साहब जेड़े बच्चे 10 मुहर्रम नूं रज़ाकाराना तौर पर ड्यूटी करना चाहते हैं वो 10 मुहर्रम वास्ते फिर उस दिन आते हैं। उस दिन साढ़े कोल टाइम नहीं होंदा, ना कार्ड बनते हैं ना नाम दर्ज होंगे ने। तो अंसर जाफरी साहब ने वो बच्चे रबता कर लैन जेड़े बच्चे 10 मुहर्रम नूं ते 9 नूं रात नूं ड्यूटी करना चाहते हैं जी, उधर अपना नाशा लहा लैन ताकि उसके मुताबिक जोड़ा है ये प्रोग्राम जोड़ा है वो शुरू किया जा सके। उस तो पहले कि मैं किबला साहब को टाइम दें ऐसे इमाम बारगाह वास्ते जिन्होंने बैतुल हुज़न कहते हैं, पंजाबी शरोण वाली जगह जिथे असी ये सारा इहतमाम करने आके सारे इकट्ठे होने जिस मकसद वास्ते वो तुहाडे सामने में कल भी ऐलान किया सी, परसों भी अगों भी मैं हाली 7 दिन करदिया रहना है। यह मोहम्मद अहमद भट्ट साहब ने जनाब इन्होंने इस ऐलान का या इस तो पहले जोड़ा वह सरे लिया कि उन्होंने 50,000 रुपया जोड़ा ऐसे इमाम बारगाह नूं अतिया किया है। मालक खालक उन्होंने दर्जात उन्होंने लवायकीन जोड़े इस दुनिया तो जा चुके हैं उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए। ये रोण रवान वाली जगह नूं जिस बंदे ने आबाद करना है जिदा एक सिक्का भी लग जाना है ना, यदा मुल का उन्होंने दिन क़यामत दे पता लगना है। सैयद रज़वान शाह साहब सिमकी केबल वाले और PA शाह साहब छोटी काजियां वाले उन्होंने जेड़ा मुश्तरका चंदा जोड़ा 1 लाख रुपया दिता है अपने कादियां तो। डॉक्टर शबीर भट्ट साहब करीमपुरे वाले ने उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिता है। माशाअल्लाह उन्होंने वालद साहब इस इमाम बारगाह के पहले भी तंजीम मौजूद सन, बड़ा काम करते रहे ने अपने दौर च। मालक खालक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए जी। अंसर जवेद बाजवा साहब ने 10,000 रुपया जमा कराया जी। इस तरह और वाली बंदे कराते ने पे, लेकिन जल्दी किबला साहब आ गए तो मैं फिर अंदर आ गया। ऐलानात बाकी कल कर लाँगे, हुण तो मैं ऐलान करना है जनाब किबला साहब का। तो तुसां इंशाअल्लाह कल जिहड़ी है उन्होंने महसूस नहीं होने दिता, क्योंकि पढ़ने वाला भी बड़ा थकिया होंदा है, मुसलसल पढ़ते हैं पे। तो मशहूर मरगूफ शख्सियत ने तो जिन्ना सुनने वाला जाके सुने पढ़ने वाले की थकावट लै दे, साड़ी तो कल उन्हें ला छड़ी है। तो अलहमदुलिल्लाह इंशाअल्लाह तुसी भी कोशिश करो उन्होंने भी लै जे करे। किबला जनाब अल्लामा करामत हैदरी साहब ऑफ कराची और बहुत सारे TV चैनलों तो पढ़ चुके हैं, लाला मूसा दोशरे पढ़ चुके हैं माशाअल्लाह। काफ़ी बंदे तुसी उन्होंने पसंद भी कर रहे हो तो उन्होंने वास्ते बुलंद तर सलवात पढ़ो जी, उन्होंने सेहत सलामती वास्ते। मैं उन्होंने गुजारिश कराँगा कि वो तशरीफ ले आवन और जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमान जी। बिस्मिल्लाह जी। खानदान ज़हरा पे बुलंद तर सलवात। ऐसे नहीं बुलंद तर सलवात पढ़िए खुदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन साहिबे दावते नबविया वल सलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शजातिल हुसैनिया व इबादत सजातिया व मासरिल बकरिया व सारिल जाफरिया व उलूमिल काज़िमिया व हुज्जज रिज़विया
वजूद तखविया व नखावत रकविया वल हैबत लस्करिया व गैबत इलाहिया मौलाना साहिबुल ज़मान सलवात वसलात वसलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाहि मजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्ला शैइन आसैनहु फी इमाम मुबीन। इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि आपकी सलवात में मलाइका शामिल हो जाए। आज़ीन निगाह में कदर आशिकाने रसूल खुदा मुहिबाने आलेबा अज़दराने नज़्म करबला इस तारीख़ी अशरा अज़ा की आज ये चौथी मजलिस बौनवान अख्तियार मासूमीन अलैहिस्सलाम आपकी पाकीज़ा समातों के लिए हदिया है। अल्लाह ताला बहुत से मंजूर सैन शाह साहब बहुत से नूर शाह के दर्जात में बुलंदी फरमाए और दीगर इस ख़ानदान के जितने मरहूमीन हैं मौला साहब के दर्जात में बुलंदी फरमाए। अल्लाह ताला पीर अली रज़ा शाह जी को हबीब शाह जी को सलामत रखे। अंजुमन अज़ा की इस मेहनत मेरा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक मिल के बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। कल हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह हैं, इसकी बेल ऑफ करना, जो कलीमुल्लाह हैं, जो अल्लाह के नबी साहिब शरीयत उलुल अज़्म पैगम्बर, मगर अपने हाथ का फेंका हुआ आसा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को कहना पड़ा कि मूसा अपना आसा फेंक। आसा फेंका, वो अज़दहा बना, पूरी जादूगर के सांपों को हड़प किया। तो जो है अब और उधर अकरीम इमामत के 8वें ताजदार हैं, अपने ज़माने के अली हैं, कुनियत रज़ा है। जब आपने आड़ी तिरछी लकीरों वाली एक तस्वीर को ये हुक्म दिया कि मुजस्सम हो जा, तो वो शेर बन गया। शेर ने वो सारे सांप निकले और मौला की पाकीज़ा तवज्जो कदमों पर सर रख के कहा कि मौला बादशाह का क्या करना है। मौला ने मुस्करा के कहा हमारे शेर पर हराम खाना हराम है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पर। पाक बीबी आपके साथ मोमिनीन आते रहेंगे, आप मेरी तरफ रहे। जनाब सईदा आपको जिंदगी सेहत सलामती अदा। मैं तो हमेशा दुआएं करके गुफ्तगू करता हूँ। इब्तदाई मरहले में एक इल्मी नुक्ता आपकी पाकीज़ा समातों के लिए हदिया कर रहा हूँ। हमें कैसे पता चले कि जादू में और मोइसे में क्या फ़र्क है। तवज्जो, जादू में बमताज शाह जी और मोइज़े में क्या फ़र्क है, हमें कैसे पता चले। अगर कोई पूछ ले कि मौलाना जादू और मोइज़े में क्या फ़र्क है, तो हम कैसे बताएंगे। याद रखिएगा, जादू में चीज़ बदलती है, यानी जादूगर अपने जादू के जरिए चीज को बदल सकता है, लेकिन फिर उसे वापस असली हालत पे नहीं ला सकता। हाय हाय हाय, तवज्जो बाबू शाह जी, फिर उसे असली हालत में नहीं ला सकता। अल्लाह महमूद शाह का दस्तरखान अपनी बरगाह में कबूल फरमाए। उनके बेटे हैदर को मौला सलामती दे, आप सबको मौला सलाम रखे। फिर सुन लीजिए, जादू में चीज की
शक्ल तब्दील होती है, हैयत तब्दील होती है, लेकिन वो वापस अपनी हालत में वापस नहीं आ सकता। मौइज़े का कमाल ये है कि अल्लाह नबी के दुश्मन को नाकाम करने के लिए ताकत देता है, चीज बदलता है और फिर असली हालत में उसे वापस ले आता है। मिसाल दूं, सुबह तक ना बोलो अली का नौकर नहीं। जो जादूगरों ने, फिरौन के जादूगरों ने रस्सियां छोड़ी थी बासजाद शाह जी, वो सांप बनी मगर फिर दोबारा रस्सियां नहीं बन सकी। मगर जो मूसा ने आसा फेंका वो अज़दहा बना, दोबारा फिर वो आसा बन गया। बंदा अली का शिया हो और चुप रहे, मैं मान नहीं सकता। 13 रजब को अगर सिर्फ दीवार खुलती, आय हाय हाय हाय, क्या बात है आपकी। 13 रजब को अगर सिर्फ दीवार खुलती फिर बंद ना होती तो अबू जहल कह देते कि माज़अल्लाह ये जादू था, दीवार में दर बन के फिर दीवार का मिल जाना इस अमर की दलील है कि ये हैदर की मां का मौजज़ा था। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदरी हुसैन बादशाह साहब, इतनी बुलंद सलवात पढ़ी यार मोहम्मद। ये जादू और मोइज़े में बहादुर शाह जी फर्क क्या है? आगे चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, टेलीफोन मुझे देना, गुफ्तगू को आगे समेटा जाता है। ठीक है, नजर आ रहा है मुझे तो जो फरमा रहे हैं। हाँ जी, घड़ी पे नजर है मेरी। किबला ज़ैदी साहब का जुमला याद आ गया। अज़हर हुसैन ज़ैदी साहब फरमाया करते थे, ऐसा लगता है ये घड़ी भी किसी शिया ने बनाई है, क्योंकि 12 के बाद 1 तक पहुंचती है। पता नहीं किसने गौर। सलवात पढ़ते आले मोहम्मद पर मौला सलामत। मैंने पहली मजलिस में भी कहा था कि हम जाहिल नहीं हैं कि लोगों के मुकद्दसात की तौहीन करें, ना हमारे पास इतना वक्त है। हमारे पहले मोहम्मद से लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सरकार महदिया पर हक तक इनके फजाइल इतने हैं, मेरे तो मत इनके फजाइल इतने हैं कि हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, जब बात जमजम की करोगे तो शराब पे लानत करने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं को गौर कर रहे कि नहीं। तुम तहारत जमजम बयान करो। जब मेरे पास नबी की सिदाकत है तो अबू जेल को मैं झूठा ना भी कहूं तो वो झूठा है। जब मेरे पास सैयदा की तहारत है, अल्लाह अकबर, तो जो है जब मेरे पास जनाबे अली की विलायत है, जब मेरे पास जनाबे हसन का हुस्न है, जब मेरे पास जनाबे हुसैन की शहादत है, तो जाहिर है शहीद के मुकाबले में हमेशा यजीद आता है। तो जो है ना, सलवात पढ़िए आले मोहम्मद बाग भी आपको समझ। इमामत का इख्तियार क्या है? इमाम कहते किसे हैं? अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में, ये खामोशी नहीं, तवज्जो है, मैं आऊंगा जोश खिताबत पर, लेकिन मैं चाहता हूं मैं थोड़े वक्त में ज्यादा बात करूं। अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, यौम नदउ कुल्लु उनास बिइमामिहिम, क़यामत के रोज लोगों को बुलाया जाएगा इमाम के साथ, माँ के साथ नहीं। आय हाय हाय। वैसे आपका बड़ी माजरत के साथ हर मुसलमान भाई शियों पे इतराज करता है। आज अदब से हाथ जोड़कर एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ। अलहम से लेके वन्नास तक कुरान की कोई आयत दिखा दो जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो कि तुम्हें उठाया जाएगा। जाकिर भाई, मौलाना नवाज शकीर साहब, दिखा दो कि तुम्हें उठाया जाएगा माओ के नाम के साथ। मैंने एक मौलवी से पूछा, मैंने कहा ये फलसफा क्यों पेश करते हो माओ के नाम के साथ उठाने का? तो बड़ा भोला भाला बन के कहते हैं, चूंकि जनाबे ईसा का बाप नहीं था इसलिए अल्लाह ने मरियम की हुर्मत बचाने के लिए तमाम इंसानों को माँ के नाम के साथ उठाना है। तो मैंने कहा जाहिल, ईसा की तो हुर्मत बचा ली, आदम का क्या बनेगा जिसकी माँ भी नहीं थी? हाय हाय हाय।
तो जो है ना, आप समझा इमाम किसे कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं अस्सलाम अलैका या इमाम इंस व जान। आप सिर्फ इंसानों के इमाम नहीं है, आप जन्नात के भी इमाम है, अर्श वालों के भी इमाम है, फर्श वालों के भी इमाम है, शिया का भी इमाम है, सुन्नी के भी इमाम है, देवबंदी के भी इमाम है। याद रखो इमामत दो किस्म की है, एक वो इमाम है जिन्हें लोगों ने बनाया, एक वो इमाम है जिन्हें अल्लाह ने भेजा। फर्क सिर्फ इतना है, जो दुनिया बनाती है वो इन जैसे है, जिन्हें अल्लाह ने भेजा है वो तैयब व ताहिर है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी अपनी अपनी इबादत वास्ते, बेगुनाहां दी रिहाई वास्ते, बीमारां दी शफा वास्ते उच्चा बोल के 1.25 लाख नाराए हैदरी। एक बुलंद तर सलवात पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह, शान हैदर करार ये फख्र से कह सकते हैं। शान हैदर करार, चूंकि लाइव चल रहा है। बेटा जरा कैमरा अगर मेरी पिक्चर और क्लोज कर दो ना तो बड़ा अच्छा। शान हैदर करार को ये फख्र हासिल है। हम सबके इमामों का एहतराम करते हैं, लेकिन पीर सिजाद शाह जी, हमारा पहला भी काबे से आया, जिसका यकीन है वो बोले। हमारे पहले इमाम भी काबे से तशरीफ लाए, हमारे आखिरी इमाम भी रिजात फरमाकर काबे से आएंगे। यानी अल्लाह की तरफ से भेजा गया इमाम इब्तिदा भी खुदा के घर से। हाय हाय, इमामत पे इख्तियार पे एक जुमला सुन जनाब सईद, आप समझ गए। आप जरूरी है कि खड़े हो जाएं तो फिर मजलिस है। आप जितनी खूबसूरती से सुन रहे हो ना, आप हक अदा कर रहे हैं। 4 दिनों में मैंने किसी मोमिन को कभी ना झिड़की दी है, न कभी आप पर दाद के लिए डांट पलाई है। दाद का ताल्लुक डांट से नहीं है, अच्छी बात हो वाला ना तो खुद ब खुद निकलती है। देखो फिरौन ने, मेरी पहली मजलिस है यार, फिरौन ने खुदाई का दावा किया, शद्दाद ने, नमरूद ने, और मौला अली ने किसने कत्ल किया कि मुझे खुदा न कहो। जहन में है ना, सारे को जहन में। जो आज नए हैं वो भी सुन लो, मगर मैं जुमला कह रहा हूँ। इख्तियार मेरे मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या है। मेरा पहला इमाम भी काबे से तशरीफ लाए, मेरे आखिरी इमाम भी काबे से आएंगे। ये पूरी कायनात इमामत की वजह से कयाम में है। ओए होए होए हो, तो पूरी कायनात बवजह इमाम कयाम में है। 3 लफ्ज हैं, कायम, कयाम, कयामत। ये खामोशी नहीं है, आज मेरा दिल चाह रहा है मैं ऐसे बोलूं, कायम, कयाम, कयामत। अच्छा, अल्लाह ने वादा क्या किया था हदीस कुदसी में, मेरे हबीब जब तक तू इनमें है अजाब भी मुवक्खर रहेगा, कयामत भी मुवक्खर रहेगी। ने गौर किया, अब पता चला नबी ने क्यों फरमाया था पहला भी मोहम्मद। हाँ, जो फरमाएगा थोड़े हाथ उठा के तायद कीजिएगा। अगर 11 हिजरी को ज़ाहिरी तौर पर मेरे रसूल चले गए तो कयामत आ जानी चाहिए थी, क्योंकि मकसद मुकम्मिल हो गया। फिर कयामत क्यों नहीं आई? क्योंकि फिर अली हुज्जत थे। तवज्जो है ना, इमामत बाकी थी। अली ज़ाहिरी तौर पर गए, फिर हसन इमाम, हसन गए, फिर हुसैन इमाम, हुसैन गए, फिर सज्जाद इमाम, सज्जाद गए, फिर बाकिर इमाम, फिर जाफर इमाम, फिर कासिम इमाम, फिर रिजा इमाम, फिर तकी इमाम, फिर अस्करी इमाम। अब 255 हिजरी से लेकर कयामत की आखिरी तुलू तक कयामत की क्या मजाल है कि मेरे कायम से पहले आ जाए। हाय हाय हाय, तो जो है ना कयामत। सलवात पढ़िए अल मोहम्मद, मौला आपको सलामत रखे। ऐसे नहीं बलंतर सलवात पढ़िए इमाम ज़माना पर। इख्तियार है मेरे इमाम, और मेरा इमाम सिर्फ तुम्हारा इमाम नहीं है, जिनों के भी इमाम, इंसानों के भी इमाम। हम कहते हैं अस्सलाम अलैका या खलीफतुर रहमान, ए रहमान के खलीफा। हाय हाय, आपने गौर नहीं किया। मैं क्या करूं, मैं इधर जा नहीं सकता। इत्तेहादुल बैन मुस्लिमीन के तहत बाजी क्या कहा, ए रहमान के खलीफा, इंसान के खलीफा नहीं। यानी कि जिसे इंसान बनाए, आप रहमान की तरफ से खलीफा हैं। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, ए कुरान के शरीक।
ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर। आओ आज की तकरीर का एक तारीखी जुमला कहूं, ये खामोशी नहीं। क्या कोई है मौलवी जो शरीके कुरान कहलाए? अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले देवबंद, जितने भी उलमाए इस्लाम हैं, क्या है किसी की जरूरत वो अपने मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर कहे कि मैं कुरान का शरीक हूँ? बोलो सारे 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 उसका गिरेबान पकड़ के बाहर निकाल देंगे कि नुत्फे की पैदावार तू कुरान का शरीक कहाँ से आ गया? अरे गाँव नहीं किया, तू कुरान के बराबर कहाँ से हो गया? तुझसे खता है, हिज़ियान है, निसियान है, तेरा आना नजासत, तेरा जाना नजासत। तू आया तो किसी ने नहलाया, तू जाएगा तो कोई नहलाएगा। तू आया तो आजान हुई, तू जाएगा तो नमाज पढ़ी जाएगी। तू आया था तो तुझे पता नहीं था तू मुसलमान है, तू जाएगा तो तुझे बताया जाएगा कि तेरा अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक है, तेरा नबी खातिमुन नबीन है, तेरा इमाम है, तेरी किताब है, तेरा दीन है। तू कुरान के शरीक कैसे हो गया? तू तो कुरान के शरीक हो नहीं सकता। जो बंदा जानबूझ के ना बोला मुझे दुख रहेगा, पूरी कायनात के उलमा से लेकर हर इंसान जो भी है वो अहले कुरान है, हमारे मासूमीन वारिसे कुरान है। आए हाय आए हाय, ने गौर किया दोनों। बिस्मिल्लाह। देखिए दोनों काम मैंने नहीं कर रहे हैं, आपने थोड़ा साथ देना है। एक नारा ऐसा सुनाए पता चले नारा लगा है। बिस्मिल्लाह। हैदरी। आपने देखा मैंने कोई मनाजराना गुफ्तगू नहीं की, मैंने किसी दिल शिकनी करने नहीं आया, मगर एक जुमला तो मुझे कहने का हक हासिल है ना। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम, आए हाय सलवात नहीं भेजेंगे सल्ले अला मोहम्मद। मैंने पाकिस्तान का कोई ऐसा चैनल नहीं जिस पर बैठकर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वकालत न की हो, मगर एक का जुमला कहना चाहता हूं। देखो शिया के जवानों अपनी आंखें खोलो, शिया नौजवानों अपने आप को मुतहिद करो। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है खानदान दुश्मनाने अबू तालिब की कि वो तुम्हें तैयार करते हैं ये कहकर कि नहीं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, ताकि तुम कहो नहीं अबू तालिब ने कलमा पढ़ लिया था, वो तो है ही जाहिल। मगर अली के शियों को अच्छा नहीं लगता कि वो कोई ऐसी बात करे जो मयारे इस्मत आले मोहम्मद पे पूरी ना उतरे। बाबा मैं कह रहा हूँ, वीडियो कैमरे में बह रहा हूँ, बेटा इसको जरा मेरी फोटेज क्लोज लेना, मैं वीडियो कैमरे में कह रहा हूं, लाला मूसा की बारगाह में कह रहा हूं, 4 मुहर्रम 2021 में कह रहा हूं, नहीं पढ़ा अबू तालिब ने कलमा। मौलाना इल्म मंतिक का जुमला है। देखो मैंने इतना सख्त जुमला कहा और मेरे सामीन कितने मुतमईन है कि अली का जाकिर है, पस मंजर में कोई बड़ा जुमला कहेगा नहीं पढ़ा अबू तालिब ने कलमा। सवाल करो ना क्यों? अरे भाई कलमा वो पढ़ता है जो पहले कभी काफिर रहा हो। हाय हाय सबके हाथ नीचे रह गए हैं जो अबू तालिब की विलायत का इकरार करता है। नहीं यकीन तो फिर बता इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। अल्लाह दुरूद व सलाम भेज मुस्तफा पर और उसकी आल पर जिस तरह तूने इब्राहिम और उसकी आल पर भेजा है। इंसाफ से बता ये आले इब्राहिम में मरवान आता है या जनाब इमरान आता? हाय 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 तो जो है ना क्या बात है आपको? कौन आता है? हैदरी तो नमाज में अबू तालिब पे दरूद भेजता है। इससे बढ़कर कौन सी मुनाफिकत है? नमाज तेरी अबू तालिब पे दरूद भेजने के अलावा मुकम्मल ना हो और निकल के कह दे अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। अबू तालिब ने कलमा पढ़ा नहीं, अबू तालिब ने कलमा पाला है। ओए होए कोई है बोलने वाला? सलवात पढ़िए और सलाम रखे। अगर जी जुमला हदिया कर रहा हूं, देखिए कुरान क्या फरमा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वत्तूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़ल इंसान फी आसन तक़वीम। मुझे तीन की कसम, ये ते वाला नहीं है, तोय वाला है।
यानी यहाँ गिनती से मुराद नहीं है, तीन से मुराद है मिट्टी। मुझे तीन की कसम, अल्लाह फरमा रहा है, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, अमन वाले शहर की कसम, हमने इंसान को आसन, तकवीम, पैमाने पर पैदा किया। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये आसन, तकवीम, पैमाने की समझ नहीं आई। सिहास्ता में मौजूद है हदीस। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने हर बच्चे को फितरत इस्लाम पर पैदा किया है। अल्लाह के अदल के खिलाफ है कि अल्लाह किसी को पैदा भी काफिर करे और फिर उसे जहन्नुम में फेंके। यार कोई तो लाला मुसा में बैठा होगा, यानी अल्लामा साहब के अदल तौहीद के खिलाफ है कि अल्लाह किसी को पैदा ही काफिर करे, क्योंकि इंसान मजबूर है, अल्लाह माबूद है, वो जब चाहे जैसा चाहे। हाय हाय हाय। तो अल्लाह अगर किसी को काफिर पैदा करता तो बड़े बड़े काफिर क्या देते, या अल्लाह हमारा क्या कसूर है, तूने हमें काफिर पैदा किया। अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने फितरत इस्लाम पर पैदा किया है। अब पालने वाला बच्चे को कल्चर देता है, मजहब देता है। बच्चा पैदा हुआ तो वो मुसलमान था, नजरिया इस्लाम पर था। पालने वाला हिंदू था, बच्चा हिंदू बन गया। पालने वाला ईसाई था, खामोश बैठे हो, बच्चा ईसाई बन गया। पालने वाला यहूदी होगा, बच्चा यहूदी बन गया। पालने वाला सिख होगा, बच्चा सिख बन गया। यानी शाह साहब, बच्चा पैदा हुआ तो वो फितरत इस्लाम पर था, उसकी जबिल्लत में अल्लाह ने इस्लाम लिखा। अब उसे पालने वाले ने मजहब दिया तो उसे शिया भी मानता है, सुन्नी भाई भी मानता है, अहले हदीस भी मानता है, देवबंदी भी मानता है, मुकल्लिद भी मानता है, गैर मुकल्लिद भी मानता है। गीता ने इसे ऐसे लिखा, इंजील ने इसे ऐसे लिखा। तो क्या ख्याल है, ए अली के बुग़्ज़ में जनाब अबू तालिब के ईमान का इनकार करने वाले तारीख के खयानत पसंद लोगों, आओ किरामत बाशहदरी के साथ मुबाहिला रख लो। अल्लाह कहते हैं जो पालने वाले का मजहब वही पलने वाले का मजहब। तो क्या ख्याल है, अबू तालिब की झोली में दो बच्चे पले हैं, एक मोहम्मद मुस्तफा बना, एक अली मुर्तजा, हाय 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 हाय, एक शाह नबूवत, हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। नारे सवाला किनारे हैदरी, माशाल्लाह, जियो जियो जियो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलामत। एक बार अंतर सलवात पढ़िए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। तो जो है पालने वाला मजहब देता है। मौला आपको जिंदगी दे। मैंने 2004 में ये जुमला कराची में कहा, जिसमें मेरे 4 अहले सुन्नत दोस्तों ने इस बात की तायद की। खुदा की कसम, अहले हदीस उलमा ने, बात अहले हदीस से अहले सुन्नत की नहीं है, बात गैरतमंद होने की है। पता नहीं को गौर करें, बात न अहले सुन्नत की है न अहले हदीस की है। खुदा की इज्जत की कसम, बात गैरतमंद होने की है। कोई भी गैरतमंद अबू तालिब के ईमान का इनकार नहीं करता, क्योंकि आज मुझे पता चला जब अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इस्लाम की दावत दो, तो वो खुदा के घर में होना चाहिए थी ना, काबे में होना चाहिए थी ना। बोलते नहीं हो, दीन तो अल्लाह का था ना, तो हुजूर पहली दावत काबे में होना चाहिए थी। ये अबू तालिब के घर में क्यों रखा, ताकि पता चल जाए कयामत तक नमक हलाल कौन है, नमक हराम कौन है। तो जो नहीं फरमा रहे, हाय हाय हाय, सलवात पर यार मोहम्मद। मौला आपको जिंदगी सेहत सलामती दे। आइए एक जुमला अख्तियार जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे पढ़ो, मेरी घड़ी पे नजर है चूंकि मसाइब मुझे ज्यादा पढ़ने। एक जुमला इख्तियार जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे पढ़ो, तो जो फरमाइएगा। अच्छा, मेरा नबी, मेरे आका, जिनके बारे में कुरान इरशाद फरमा रहा है, वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। कसम है तारे की, जब वो टूटा, मेरा नबी, मेरा मोहम्मद न भूला न भटका, और ये इस वक्त तक बोलता नहीं है जब तक मेरी वही ना आ जाए। अब शिया शिया रहे, सुन्नी सुन्नी रहे, देवबंदी देवबंदी रहे, आप पे जबरदस्ती नहीं ठोंसूंगा कि आप मसलक बदलो, मगर मेरी बात पे गौर करना। मुझे बताओ, जो नबी वही के बगैर बोलता नहीं, उस नबी का नाम वही के बगैर रखा गया?
कमाल है यार। अरब के कल्चर में तो मोहम्मद पहले नाम किसी का था ही नहीं, अली किसी का नाम था ही नहीं। ये अल्लाह ने अपने नामों से मुस्तशिक किए हैं। तो फिर वो मर्द ढूंढो ना जिस पर ऐलाने नबुव्वत से पहले वही आई थी। आय हाय, उस मर्द को अबू तालिब कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया मेरे अबू तालिब मेरे हुक्म से मैं महमूद हूँ, इसका नाम मोहम्मद रख दे। आज पता चला मुसलमानों, अल्लाह रुक जाए, मुझे यहां सांस की भी आवाज नहीं चाहिए, दांत तो दूर की बात, क्योंकि खामोशी से नहीं सुनोगे तो ये जुमला समझा नहीं पाऊंगे। शाकिर भाई 99 नाम हैं मेरे रसूल के, कितने? 99। अच्छा, अगर किसी काफिर ने मुसलमान होना हो तो कलमा कैसे पढ़े? ला इलाहा इल्लल्लाह यासीन रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यासीन रसूल अल्लाह, हो गया मुसलमान। अच्छा, क्यों सूरह यासीन नहीं? हुजूर का लक़ब यासीन नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह शाहद रसूल अल्लाह, हो गया मुसलमान। हर नाम पर आयत है, इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहदन कमा अरसलना, हमने भेजा तुम्हारी तरफ नबी को शाहद बनाकर। तो जो है हो गया मुसलमान। ला इलाहा इल्लल्लाह यासीन रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ताहा रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुज़म्मिल रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तफ़ा रसूल अल्लाह। ये खामोशी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुज्तबा रसूल अल्लाह, हो गया मुसलमान। कब होगा? जब कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो सारे सवाब होगा। मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी अल्लाह ने शर्त करार दी आपके मुसलमान होने की कि जब तक तू सारी जिंदगी कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तू मुसलमान नहीं होगा। तो मेरी जान, आप मुसलमान अल्लाह की वजह से नहीं, रसूल अल्लाह की वजह से। पता नहीं हाथ नीचे क्यों रह गए। तो बबी भाई मुझे जुमला कहने दे, जब तक मुंह से मोहम्मद ना निकले मुसलमान नहीं होता। अब मैं मुसलमानों की मुकद्दस तरीन किताब सही मुस्लिम से एक हदीस पढ़ना चाहता हूं। सहाबा किराम को मेरे रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये चूंकि रेगिस्तान है, पौधे लगाओ, ये दरख्त बने, दरख्त छांव दे, मुसाफिर गुजरे धूप से बचने के लिए उस छांव के नीचे खड़ा हो, तुम्हारे लिए दुआ करे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, हमारी जान कुर्बान, बड़ा शौक था सवाब हासिल करने का। कहा या रसूल अल्लाह, इसका सवाब कितनी देर रहेगा? आपने कहा जब तक दरख्त बाकी रहेगा। पता नहीं को गौर खा रहा है कि नहीं? जब तक दरख्त बाकी रहेगा सवाब उसे मिलेगा जिसने पहला दरख्त लगाया था। पता चला जिसने पहल की हो और वो नेकी हो तो सवाब उसे मिलता है जिसने इसका इब्तिदा किया हो। अब अल्लाह ने कयामत तक कहा जो मोहम्मद का नाम लेता जाएगा मुसलमान होता जाएगा। अजीब यतीम अक्ल है, अजीब लोग हैं जिन्होंने अपने ज़हन यहूदियों की तिजोरी में पेश कर अबू तालिब को काफिर कहना शुरू कर दिया। अबे जाहिलो, जिसका रखा हुआ नाम लेकर कयामत तक लोग मुसलमान हो जाए, जिस अबू तालिब ने नाम रखा है उसका ईमान क्या होगा? तो जो है ना, हाय 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 हैदरी, मौला साहब हाजी लगा ले नारा, लगा मौला साहब, मैं तो आपका नारों का भी इंतजार नहीं करता। अल्लाह ताला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा मेरी सजदा आपको सलामत रखे। ये है इख्तियार अबू तालिब। एक अदबी जुमला कहूं, अदबी जुमला है, खिताबत का किबला जुमला, मगर है बड़ा खूबसूरत जुमला। चेहरे खिल जाएंगे इंशाअल्लाह, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, चेहरे खिल जाएंगे। कहूं जुमला, जो चांद तोड़ने वाली उंगली को उंगली पकड़ के चलना सिखाए उसे अबू तालिब। हाय 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 हाय, अब तुम्हारी मर्जी है, बोलो ना बोलो। जो चांद तोड़ने वाली हैदर बेटा उंगली को उंगली पकड़ कर, हाय 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 हाय, अल्लाह
हैदरी, उसे जनाब अबू तालिब कहते हैं। रईस बत्तहा अबू तालिब, निकाह खान मुस्तफ़ा अबू तालिब। कितनी निस्बतें हैं जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। कसम है अल्लाह की इज्जत की, आलम इस्लाम को जनाब अबू तालिब के एहसान नहीं भूलने चाहिए। आखिरी फजाइल का जवाब, दीन फैलता है तो दो ताकतों की वजह से, या माल की ताकत से या तलवार की ताकत से। तलवार अबू तालिब की, आल अबू तालिब की, मैं जुमले बदलता हूं, आल अबू तालिब की, माल जनाब खतीजा का। हाय हाय हाय, सारा बोलना। आल अबू तालिब की, माल जनाब खतीजा का। इन दोनों ताकतों पे परवान चढ़ा है मुल्ला का इस्लाम, और ये इतना बेदीद है कि दोनों के लिए फतावे देता है। जनाब खतीजा बेवा थी, शर्म करो, नहीं गौर किया जुमले पर। हाय हाय हाय, अल्लाह ने अपने नबी के लिए जिस तहारत का इंतखाब किया, कल इसकी तफसील बयान करूंगा। मौलाना शिया नहीं, सुन्नी भाइयों की कुतुब से साबित है, जमाने जहालत में बीबी खतीजा का लक़ब था ताहिरा। कोई है बोलने वाला? या मैं शिया किताब से बात नहीं कर रहा, मेरे भाइयों की किताब में जुमला ना हो, कल मुझे लाला मूसा के मिंबर पर आपने बैठने नहीं देना। अगर एक नहीं 10 किताबों के हवाले हैं। जनाब खतीजा का लक़ब था ताहिरा। ताहिरा होती है तहारत से, तहारत उसे होती है जो पाक हो। तो जो है नारा हैदरी। क्या ख्याल है मुसलमानों, एक पाव दूध लेने के लिए, एक पाव दूध लेने के लिए पहले देखते हो बर्तन पाक है कि नहीं, क्यों इसमें पाव दूध रखना है। अरे जिस बर्तन से ज़हरा जैसी बेटी ने आना हो, वो माँ कितनी पाक है, वो माँ कितनी पाक हो। अल्लाह अकबर। मौला आपको कोई गम ना दे। पानी बस बस। अल्लाह एक बुलंद सलवात। पाक बीबी आप वो बाहर तक खड़े हुए मोमिन, मौला आपकी तमाम शरई हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कल हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे इस जुमले पर। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आल, जनाब खतीजा का माल, दोनों इस्लाम पे लग गए। न खतीजा का माल बचा, न अबू तालिब की आल बची। मगर जो आले अबू तालिब है वही आले खतीजा भी है। मुझे मरहूम मखबूर अजीम जाकिर हुसैन बासे साबिर शाह का एक जुमला याद आ गया। वो कहते थे लोगों ने ऐसे किसी नबियों के बेटों को नहीं मारा जैसे ज़हरा की बेटियों को मारा। मौला हुसैन जी बिस्मिल्लाह। लोगों ने ऐसे नबियों के बेटों को नहीं मारा। जी बिस्मिल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। हाज़रत मैं आपको ज़हमत देता हूँ, लेकिन मेरा अपना एक अकीदा है। मैं जी बेटा थोड़ा मैं बैठ के मसाइब नहीं पढ़ सकता, जो उसे समझ ले। क्योंकि जब मैं तारीख़ इस्लाम पढ़ता हूँ ना, मुसलमानों ने सिवाय मोहम्मद की बेटियों को खड़ा रखने के अलावा और कुछ नहीं किया। मेरे मौला आपको कोई गम न दे, गम हुसैन के अलावा। आज मुझे हुक्म हुआ है उस शहादत, शहजादे की शहादत पढ़ने का जिसकी उम्र छोटी थी और घोड़े की रकाबें बड़ी थी, जो हसन की शक्ल वाला था। मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हारी माओ को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे बाप की शफ़क़तें तुम्हारे सर पे सलामत रखे। जब 17 रबीउल अव्वल होगी अपने बच्चों के सेहरे देखो। लेकिन हम शान हैदर करार 2.25 महीने न नया मकान बनाते हैं न बच्चों के सेहरे सजाते हैं, क्योंकि हमें पता है इसी मुहर्रम की 10 को फरवा के बेटे का सेहरा शिमर के घोड़े के कदमों के नीचे। बिस्मिल्लाह। मौला कोई गम न दे, पढ़ने हैं मुझे मसाइब ज्यादा। 2 जुमले मौला हसन पे सुन लो, फिर सीधा जा रहा हूँ जनाब कासिम पर, क्योंकि अशरे में जनाब हसन के मसाइब नहीं पढ़े जाते। इतना मजलूम है कासिम कि अकबर से पहले यतीम हो गया।
मेरे बच्चों, हाय करने में कभी शर्म ना किया करो, सर के मातम करने में कभी शर्म ना किया करो। भाई शाकिर नवाज मौला के जाकिर हैं, पहला अशरा आपने कहा था मौला आपको कोई गम ना दे, अल्लाह लाला मूसा के अजीम सादात को सलामत रखे, भाई अंसर शाह जी को, भाई अली अकबर को, पूरी अंजमन अज़ा को, पीर सज्जाद शाह को मौला जिंदगी दे। 3 बरस का काशिम था, जहर मिल गया हसन को, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। जनाब हसन घर तशरीफ लाए। मेरे बच्चों, मुझे माफ करना, इसे सख्त मसाइब ना कहा करो, मैंने कभी ऐसी रिवायत नहीं पढ़ी जिससे तौहीन हो, मगर अमीर बन के ना सुना करो। माँ ने 3 बरस के कासिम को हसन के सीने पे लिटाया। कासिम आंखें खोल के कहता है, अम्मा रेत बड़ी गर्म है। जिसे समझ आई बंदा है करे, अम्मा जमीन गर्म है। कहा माँ उजड़ गई मेरे बेटे, जमीन नहीं तेरे बाबा का सीना है। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मौला कोई गम न दे, गम हुसैन के अलावा। जनाब कासिम पहुंचे, फुफियों को बुलाया। देखना मेरी तरफ जरोने आए हो, बहुत जल्दी कर रहा हूं क्योंकि शहादत जनाब कासिम की पढ़नी है। बीबी ने लगन रखा, उर्दू में लगन कहते हैं, आपकी जुबान में बर्तन कहते हैं। पहले झोलियां उठाओ, मैं दुआ करूं, परवरदिगार किसी बहन के सामने उसका भाई कत्ल ना हो। वो बहनें मर जाती हैं जिनके जवान भाई कत्ल हो जाए। बेटा थोड़ी आवाज खोलना। लेकिन हसन तो शहीद है ना। जैसे ही बीबी ज़ैनब पहुंची ना, ऐसे लगन रखा, हसन के जिगर के 17 टुकड़े अभी तक हाय नहीं की, लगन में गिरे। जनाब ज़ैनब की आवाज आई, नाना उम्मत ने अजरे रसूल अदा कर दिया। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। हसन ने दाएं देखा, बहुत जल्दी कर रहा हूं चूंकि मसाइब जनाब कासिम को पढ़ने। हसन ने बाएं देखा, आहिस्ता से कहा, हुसैन, ये खामोशी नहीं, हुसैन जी मेरे बाबा, मेरा अब्बास कहाँ है? जैसे समझ नहीं आई, पता नहीं खबर है। कहा बाहर है। क्यों? इस मौके पे अब्बास बाहर क्यों है? जो मेरे गाजी को लेके, मुझे कसम है अली की इज्जत की, जिसने सुन लिया सुबह तक रहेगा। जनाब हुसैन बाहर आए। जानते हो क्या मंजर था? गाजी के सर पे अमामा ने, कभी इस दीवार से सर, कभी उस दीवार से सर, और रो के कह रहे, हाय मेरा इमाम, हाय मेरा नमाजी मौला, हाय मेरा रोजेदार मौला। हुसैन ने कहा, पास अंदर चल, इमाम बुला रहे हैं। हसन के कदमों पर मुंह रखकर अब्बास कहते हैं, मौला मैं जानता हूं कातिल कौन है। लो सारे छोड़ दिए मसाइब। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 18 हाशमियों ने जनाजा उठाया, खत्म कराओ, लेके चले। आगे मुसलमान इस्तकबाल के लिए खड़े थे। हुसैन ने भी जनाजा रखा नहीं। 72 तीर चले। पहला तीर हसन की आंख में लगा। अब्बास की आवाज आई, सज्जाद जरा जनाजा थामना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मातम कर रहा, गाजी घर भागा, तलवार उठाई। हुसैन ने देखा, सीने पे हाथ रख के कहा, अब्बास रुक जा, ज़ैनब अभी मदीने में है। और जज़ाकल्लाह, क्या मातम हो रहा है? हाँ मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा देखो 11 बरस का है, इसकी खेलने की उम्र है ना, लेकिन सर का मातम कर रहा है। ले आया जनाजा वापस। मेरे उस्ताद मोहतरम का तारीखी जुमला है अल्लामा सैयद इरफान दराबदी का। वो फरमाया करते थे, ज़हरा तेरे बच्चों का मुकद्दर, एक के जनाजे में तीर थे, दूसरे का जनाजा तीरों पे था। मौला तुम्हें कोई गम ना दे, गम हुसैन के ला। बीबी फरवा, जनाब ज़ैनब, बीबी कुलसूम ने तीर खींचने शुरू किए। 3 बरस का है कासिम, कभी दाएं चलता है, कभी बाएं चलता है। कहा काश मेरा बेटा जवान होता। कासिम ने कहा, अम्मा आस्तीना खोल के बैठो, जो कासिम की शहादत सुनने आए हो। अम्मा जी मेरा बेटा, जरा मेरे बाबा के जनाजे में गिन के सही कितने तीर है। बीबी ने कहा, बेटा 1 2 3 4 72 तीर है। कासिम पीछे हटा। कहा 10 साल इंतजार कर, 10 मुहर्रम के दिन जब मेरा चचा गठड़ी लाएगा, गिन ले
लेना, अगर तेरे कासिम के 72 टुकड़े हुए तो मान लेना मैंने तेरा बच्चा होने का जज़ाकल्लाह शरों के मातम कार जो रोने आया। अल्लाह हाँ रो ले, कोई बात नहीं है मेरे पास भी वक्त। बेटा थोड़ी आवाज खोल, जितने मर्द बैठे हो अपने गिरबान के बटन खोल के बैठो, आस्तीनें चढ़ा के बैठो। मेरी बेटियों आपने सरों से चादर नहीं उतारनी, हो गया वक्त, अमीर हो गए गरीब, आ गई 10 मुहर्रम, चढ़ गई काशिम की बारात, माँ ने मांगी इजाजत। अल्लाह अकबर। किसी के पास अगर कागज है तो मुझे दीजिए, कोई एक कागज है तो मुझे दीजिए, मैंने सुन्नत अदा करनी है। हुसैन ने सवार किया, जी बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हुसैन ये लिखा हुआ है, ये पास है। हुसैन ने सवार किया, कासिम सवार हुआ, कासिम का घोड़ा दौड़ा, सज्जाद की आवाज आई बीमार को नहीं मिलेगा। कासिम नीचे उतरा, सज्जाद को मिला, इतनी जल्दी कभी नहीं थी। शकीना की आवाज आई, कासिम जरा खेमे में वापस आ। कासिम आया, शकीना ने अपनी चादर से पल्लू काटा, हाथ में बांधा, कहा जा बहन का आखिरी सलाम। कासिम मैदान में पहुंचा, मां ने सर पे कुरान रखा। अरजक के 11 बेटों के कासिम ने सर उतारे। साहब तो अब शुरू किया ना ना, मेरी बीबी का मौइज़ा देखना, मेरे बच्चों मसाए मैंने अब शुरू किए हैं। मौला तुम्हें कोई गम न दे, वक्त के अंदर छोड़ूंगा। कासिम ने अरजक के 11 बेटों के सर उतारे। एक कमीना कहता है कासिम, कासिम तू लड़ रहा है? कहा उधर देख, जैनब के खेमे को आग लगी। किबला ज़ैदी साहब फरमाया करते थे, कासिम ने पलट के देखा, कमीने ने पीछे से गुर्ज का वार किया। कासिम घोड़े पे संभल नहीं सका, आवाज आई बाबा यतीम की मदद को। उधर से गाजी भागा, सरों के बाद उधर से हुसैन भागा। अब जुमला मेरा नहीं, जिसकी कोई दुआ कबूल नहीं हुई पूरी ना हो, हुसैन का जाकिर नहीं। अगर ज़ैदी फरमाया करते थे, जब तक कासिम घोड़े पे था हसन का यतीम था, नीचे गिरा, घोड़े इधर उधर भाग गए। ज़हरा का पोता कासिम घोड़ों में तकसीम हो गया। अब्बास आगे बढ़ा, हुसैन की आवाज आई, कासिम कहाँ गिरा, कासिम कहाँ गिरा? कोई आवाज नहीं आई। या 400 घोड़ों के समूह से आवाज आई, बाबा मैं यहाँ हूँ, बाबा। हौसला हौसला। शिमर के 400 घोड़े के कदमों से आवाज आई। हाँ मेरी बीबी का मौइज़ा देखना, मेरे बच्चों झोलियां उठाओ, मैं दुआ करूं। ये जुमला अपनी बहनों के लिए पढ़ने लगाओ। भाई अभी 13 बरस का होना, बहनों में बहस शुरू हो जाती। एक कहती शेरा मैं पाऊं, दूसरी कहती बाग मैं पकड़ूंगी, तीसरी कहती है गाना मैं बांधूंगी। मैं झूठ तो नहीं कह रहा ना, ईमान से बताओ, बहस शादी की नहीं है, माँ की ख्वाहिश तो थी ना। मौलाना मैं जुमला कहने लगा हूं, ईमान से बताओ, अल्लाह किसी की बहन को ये मंजर ना दिखाए। जब बहन जाती है ना बाजार में, तो जाके सुनहरे से कहती है सबसे खूबसूरत गाना दे। वो हालत देखता है, बाहर से शादी, गांव की सादा भोली भाली बच्ची है, इसके पास पैसे नहीं होंगे। वो कहती रहने दे, ये बड़ा महंगा है। वो कहती तुझे पता ही नहीं मेरा भाई कितना महंगा है, मैं 10 साल पैसे जोड़ती रही हूँ, तू पैसे बता, गाना दे। वो बहन गाना लेकर अभी दुकान से बाहर निकले और कोई उसे औरत कहे गाना छोड़, कफन खरीद ले, तेरा भाई कत्ल हो गया है। अल्लाह जाने तू क्या सुना। वो बहन मर जाती है। अब मैं अदाकारी करूं तो जनाबे ज़हरा की लानत। हुसैन ने करबला में अपना अमामा बिछाया, कासिम के टुकड़े चुनने शुरू किए, गठड़ी बनाकर चला खेमा की तरफ। आवाज आई फरवा तेरा कासिम आ गया और तेरा बेटा आ गया, मातम कर सरोगा। बाहर आई फरवा, कहा मौला तू तो कह रहा मेरा कासिम आ गया, कासिम है कहा?
यार ईमान से बताओ, सैयदो गैर सैयदो, 13 साल का बच्चा इतना छोटा तो नहीं होता कि गठड़ी में आ जाए। जितने सैयद होना जरा हाथ खड़ा कर, बराए मेहरबानी। जुमला सख्त है, अगर किसी आलिम ने ना पढ़ा होता मैं कभी ना पढ़ता। आज पहली मर्तबा पढ़ते हुए मेरी टांगे कांप रही हैं। बीबी फरवा कहती है तू भी सच्चा, तेरी माँ भी सच्ची, तेरा बाबा भी सच्चा। हुसैन मौला आप जो कह रहे हैं मैं कासिम ले आया हूँ, कपड़ा देना बेटा, मेरा कासिम है कहाँ? हुसैन की आवाज आई, इन्ना लिल्लाह है वइन्ना इलैहि राजिऊन। भाभी जमीन पर बैठ, तुझे कासिम दिखाऊं। शकीना भी आ गई, जनाब ज़ैनब भी आ गई। अब जिसे रोना नहीं आता वो जाने, कासिम जाने। हुसैन ने गठड़ी को खोलना शुरू किया, कहा ये है तेरा कासिम। शाह की माँ ने उजड़ा हुआ हाथ निकाला, कहा मेरे बेटे का वो चेहरा कहाँ है? और मेरे बेटे, हौसला हौसला, मेरे बेटे का चेहरा कहाँ है जिसे मैं चूमूं? हाँ मेरे बच्चों, मेरे बेटे का हाथ कहाँ है जिसमें मैं बोसा लूं? मर जाएगा वो बंदा, मर जाएगा वो बंदा जिसने ये जुमला सुन लिया। आगा 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 खोई अला रहमा का ये जुमला है, बहुत बड़े आलिम दीन। वो फरमाते हैं, उन्होंने फारसी में लिखा, तर्जुमा कर रहा हूं। कहते जब कासिम के टुकड़े बीबी फरवा को दिखाए ना, बीबी रोई नहीं। अजीब जुमला है, बस इतना पूछा, हुसैन ये 72 टुकड़े आ गए, बस इतना बता, मेरे कासिम ने मेरे दूध का थोड़ा सा हक अदा कर दिया है? तेरी माँ ज़हरा राजी है। हुसैन की आवाज आई, ना पूछ फरमा बहर, ओ मेरा नाना राजी, ओ मेरा बाबा राजी, ओ मैं राजी। उस वक्त हुसैन ने टुकड़े उठा कर कहा, हसन भैया जल्दी आ, बारात का वक्त हो गया। या पहलू से आवाज आई, ओ मैं तो कब से आ गया, और बाबा अली भी आ गया। आए कासिम, आए यतीम हसन।